लोअर पीसीएस 2026 के लिए मॉक टेस्ट 3 करेंगे। जो साथी पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। इसमें आपके काफी अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? तो इसमें बताना है आपको सबसे जो स्थिर है वो पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होगा। आंसर हो जाएगा आपका महासागर। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें लाइकेन सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं, इंडिकेटर होते हैं किसके? ये आपके वायु प्रदूषण के। ये पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। लाइकेन ये आपके कवक और जो शैवाल होते हैं उनके बीच की कड़ी होती है और ये वायु प्रदूषण को विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का पदेन अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल माना जाता है? तो जैव विविधता के 4 स्थल है भारत में, इनमें से आपका कौन होगा? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें आपके होते हैं पश्चिमी घाट एक हो गया, दूसरा आपका होगा इंडो बर्मा रीजन। इंडो बर्मा रीजन जो होता है वो है आपका, और तीसरा है हिमालय, संपूर्ण पूर्वी हिमालय। ठीक है, तो हिमालय में पूर्वी हिमालय है, ये पूर्वी हिमालय। और 4th नंबर पे आता है सुंडालैंड। सुंडालैंड ये आपका अंडमान निकोबार जिसमें शामिल है वो वाला एरिया भारत का ही है और वहां जैव विविधता का तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट के श्रेणी में रखा गया है। तो ये 4 है आपके इंडिया में, ध्यान रखेंगे। भोपाल गैस त्रासदी ये आपका 1984 में किस गैस के रिसाव के कारण घटित हुई थी? तो ये हुई थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये 2 से 3 दिसंबर यानी मध्य रात्रि में हुई थी और ये काफी त्रासदी हो गई थी गैस रिसाव के कारण। तो यहाँ पर जो मिथाइल आइसोसाइनाइट यानी एमआईसी गैस का रिसाव हो गया था, इसमें हजारों लोग मारे गए थे। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध आपसे पूछा गया किससे है? तो ये आपका है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये आपका 1997 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित हुआ था। शेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो ये आपका है शेंडाई जो फ्रेमवर्क है ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए जाना जाता है। पारिस्थितिक जो नीचे होता है उसका शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये जोसेफ ग्रिमेल। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहां पर आपको आरओ प्रीलिम्स और मेंस, पीसीएस प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज एक्टिव है। इसके अलावा लोअर पीसीएस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र आपसे पूछा गया कहां पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये हैदराबाद में स्थित है और इसकी जो 2004 में भयंकर सुनामी आई थी उसके बाद में ये 2007 में सुनामी चेतावनी केंद्र बनाया गया था हैदराबाद में। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत किया गया था। तो ये गठित किया गया था आपका धारा 44। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। HTTPS का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछा गया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यहाँ पर आपका ए पार्ट हो जाएगा। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। एमएस सेक्शन में कितने फार्मूले को शुरू करने के लिए प्रतीक यानी सिंबल का प्रयोग किया जाता है? तो किसी फार्मूले को यूज करने के लिए कौन सा प्रतीक यूज करते हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इक्वल टू। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क आपसे पूछा गया है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? तो यह है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसके मुख्य भाग में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट होते हैं। 1 गीगाबाइट पूछा गया है कितने एमबी के बराबर होता है? तो 1 जीबी बराबर 1024 एमबी। ये आपको याद रखना है, पता होगा आपको। बी पार्ट करेक्ट हो गया। वाईफाई का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। तो ये वायरलेस फिडेलिटी होता है। ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यह है अल्ट F4। ए पार्ट यहां पर राइट हो जाएगा। जंक ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है?
तो बाई विच व्हाट अदर डेडली जंक ईमेल नोन एज स्पैम, बी पार्ट करेक्ट हो गया। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में किस टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़े होते हैं? तो ये होते हैं स्टार टोपोलॉजी, सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। पीडीएफ का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, क्या होता है इसका? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंटेबल नहीं लगाएंगे, पोर्टेबल होता है ये। ओएस में बूटिंग से तात्पर्य क्या है? तो बूटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान आपसे पूछा गया है, उसकी प्रकृति कैसी होती है बताना है। तो 7.4 हल्का क्षारीय होता है ये। ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंत्र प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये आपका होता है जाइलम के द्वारा, बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो भोजन का होता है वो फ्लोएम के द्वारा। यहाँ पर देखो जल दिया गया है, तो जल यानी जाइलम, ये हिंट से याद कर सकते हैं। और जब इसका फूड वगैरह का परिवहन किया जाता है तो वो फ्लोएम के द्वारा। भारी जल का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है, जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए किया जाता है। तो ये D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी लार्जेस्ट ऑर्गन आपसे पूछा गया है, तो सबसे बड़ा अंग होता है आपका स्किन यानी त्वचा। नवजात शिशु को बीसीजी जो टीके लगाए जाते हैं किस रोग से बचाने के लिए? तो ये टीके लगते हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की रक्षा के लिए, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? तो इनको कहा जाता है समस्थानिक, आइसोटोप्स होते हैं, बी पार्ट आपका राइट हो गया। बिजली के बल्ब फिलामेंट या तंत्र किस धातु का बना होता है? तो ये बना होता है, किसका होता है? बिजली का जो बल्ब का तंत्र ये आपका टंगस्टन का होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। रक्त का थक्का बनने में या जमने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये विटामिन होता है विटामिन के, सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है, तो ये डायप्टर होता है, बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आपको बताना है ये किस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी पार्ट राइट हो गया। कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो यहाँ पर सर्च इंजन नहीं है, ये बताना है आपको। यहाँ पर गूगल, बिंग और याहू ये तीनों आपके सर्च इंजन है, सफारी नहीं है, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सफारी क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आगे इसमें देखेंगे GUI का पूर्ण रूप कंप्यूटर के संदर्भ में बताना है क्या होता है? तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ए पार्ट आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ईमेल भेजने के लिए किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है SMTP, सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डेटाबेस मैनेजमेंट में SQL का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। SQL क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है? तो ये जनजाति है आपकी थारू जनजाति, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती और महाराजगंज जैसे जिलों में निवास करती है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग है कितना है आपको बताना है, 7.33%, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर ये आपका यूपी का क्षेत्रफल है, और जो इंडिया का कुल क्षेत्रफल है वो है आपका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई को उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो यूपी में सबसे पहले शुरुआत हुई थी मेरठ में, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। मेरठ में शुरुआत की गई थी और इसकी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने
चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ खुलेआम विद्रोह कर दिया था। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र 1845 में कौन सा था? तो यूपी में सबसे पहले बनारस अखबार, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और पूरे भारत में उदंड मार्तंड ये आपका प्रकाशित होता था। इसका प्रकाशन हुआ था 1826 में, लेकिन यहाँ पर यूपी में पूछा गया है तो बनारस अखबार। यूपी के किस जिले में किचौचा दरगाह शरीफ है? आपको किचौचा दरगाह शरीफ बताना है, कहां पर है ये? तो ये है आपका अंबेडकर नगर में। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो ये महाविद्यालय आपका है लखनऊ में। सी पार्ट करेक्ट हो गया। उत्तर प्रदेश में कजरी जो लोकगीत होता है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये आपका कजरी जो है मिर्जापुर यानी पूर्वांचल क्षेत्र में। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका है अलीगढ़ में। ए पार्ट करेक्ट हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय आपसे पूछा गया है कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है। सी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो गया। जौनपुर शिक्षा, साहित्य, कला और स्थापत्य उनका एक सबसे बड़ा केंद्र बन गया था और इसी के कारण इसे भारत का सिराज कहा जाता है। अटाला मस्जिद जौनपुर की सबसे फेमस मस्जिद है। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 1992 में। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपसे पूछा गया है ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, तो ये कौन सा होगा? बलिया। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पश्चिमी आपका है शामली, देखो ये है बलिया, पश्चिमी आप जाओ तो शामली हो गया। ये सबसे दक्षिणी है आपका ये सोनभद्र, और जो सबसे उत्तरी जिला है वो है आपका सहारनपुर। तो ये आपको याद रखना, इनमें से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। गोकुल बैराज परियोजना का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है, तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेयजल आपूर्ति। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौशाम्बी किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौशाम्बी कहाँ पे है? यमुना नदी के तट पर। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये प्राचीन काल में बस्त महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला पूछा गया है लखीमपुर खीरी, और इसका कितना एरिया है? लगभग आपका 7680 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद में आता है सोनभद्र, देन हरदोई। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ध्यान रखने हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे राष्ट्रीय चीनी संस्थान पूछा जाए तो कानपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपनी कांच की चूड़ियों के कारण सुहाग नगरी के नाम से फेमस है? तो कांच की चूड़ियां कहाँ बनती है? फिरोजाबाद में। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध बटेश्वर मेला जो एक बड़ा पशु मेला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो ये आपका पशु मेला है आगरा में। सी पार्ट करेक्ट हो गया। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है किस बांध पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? रिहंद बांध। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है ये? सोनभद्र जिले में। कौन सा युग्म दिल्ली सल्तनत के तहत दीवान और यानी विभाग और उसके संस्थापक के संबंध में सुमेलित नहीं है? दीवान है मुक्तकराज, ये अलाउद्दीन खिलजी, करेक्ट है ये। दीवान है अमीर कोही, मोहम्मद बिन तुगलक, राइट है ये। दीवान है खैरात, फिरोज शाह तुगलक, करेक्ट है। और दीवान है अर्ज जो दिया गया है ये इल्तुतमिश से नहीं, बलबन ने इसको स्टार्ट किया था, तो ये आपका इनकरेक्ट होगा। डी पार्ट राइट हो जाएगा। 1939 के त्रिपुरी संकट के संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। किस अधिनियम में पहली बार भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा था? तो ये था 1919 के भारत सरकार अधिनियम। बी पार्ट राइट हो गया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और उनके संपादकों पर विचार करें। स्वदेश मित्रन, ये जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये बोला था कौन सा सुमेलित है? तो पहला वाला ही सही सुमेलित है।
बाकी आपके इनकरेक्ट दिए गए हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन में स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म या दार्शनिक संप्रदाय से संबंधित है? तो स्यादवाद का संबंध है जैन धर्म से। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ से दी गई तालिका 5 अलग अलग बैच है, द्रोणाचार्य, सचिवालय, सुदर्शन, अर्जुन और अभिज्ञा। 5000 इसमें छात्र का डेटा दिखाती है। इन बैचों में कुल छात्रों का प्रतिशत विवरण, प्रत्येक बैच में लड़कियों का परसेंटेज, अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का अनुपात दर्शाती है। तो यहाँ पर देखो ये द्रोणाचार्य बैच दिया गया है आपका। इसमें 20% टोटल पास हुए हैं, 40% छात्राएं हैं यानी लड़कियां पास हुई हैं, और पासिंग परसेंटेज है 3 और 2 का रेशियो। 3 है आपके पासिंग और 2 है फेल हो गए जो। तो यहाँ पर ये सारा डिटेल दिया गया है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। अर्जुन बैच में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, सचिवालय बैच में नामांकित छात्रों के बीच का अंतर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। देखो अर्जुन बैच में जो टोटल लड़के हैं वो आपके हैं 960। ये कैलकुलेट करने के बाद निकाला गया है, ठीक है। तो अर्जुन का जो टोटल, देखो यहाँ पर एक चीज समझेंगे, अर्जुन के बैच की टोटल वो देखते हैं पहले, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। अर्जुन बैच का जो यहाँ पर दिया गया है आप देख सकते हो 30% लड़के पास हुए हैं। तो 30% का मतलब यानी 5000 का 30% यानी 1500 हो गया ये। तो टोटल ये पास हुए हैं अर्जुन बैच में। उसमें से आपको 36% गर्ल्स हैं, ठीक है। तो लड़के कितने होंगे आपके 64%, ठीक है। तो 64% लड़के हो गए, तो इसका 1500 का 64% यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये आपका बॉयज का आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 15 चौको 60 और 15 छक्का 90 और 6 96, 960 ये आ गए। फिर सचिवालय बैच की बात करेंगे। सचिवालय बैच में जो टोटल परसेंटेज है वो आपका है 25% लड़के पास मतलब सचिवालय बैच में है। तो 5000 का 25% पहले निकाल लेंगे तो ये 1250 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से आपका पूछा गया है लड़कियों की संख्या, ये नामांकित कितनी है। तो लड़कियों की संख्या इसमें कितनी है 44%। तो इसका 44% निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ से 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25 और ये आपका आ जाएगा 22। तो ये टोटल आ जाएगा 550। इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया था, तो ये आपका आ जाएगा 410। तो यहाँ पर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये टफ डीआई है, इस टाइप का ही डीआई आपके एग्जाम में आएगा। यदि द्रोणाचार्य बैच में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में 40% लड़कियां हैं तो बैच में अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या बताना है। देखो द्रोणाचार्य बैच में टोटल स्टूडेंट जो इनरोल किए थे वो थे 20%। तो 5000 का 20% कितना हो गया 1000, ठीक है। उसमें से आपको अब देखना है कि जो 40% लड़कियां हैं, ठीक। तो 60% इसमें क्या हो जाएंगे लड़के, 2 जीरो यहाँ से 600 आ जाएगा ये 600। अब इसमें पूछा गया है अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों को, तो इसमें जो 3 और 2 रेशियो था, ठीक। तो 3 और 2 रेशियो यहाँ पे निकाल लेंगे तो 2/5 हो जाएगा ये। तो 5 से काट देंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। तो आंसर हो जाएगा 240। 240 लड़के फेल हो जाते हैं। इस तरीके से सॉल्व करना है, सारा डेटा आपके पास लिखा होना चाहिए तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सुदर्शन और अभिज्ञा बैचों में मिलाकर अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या, सचिवालय बैच में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंटेज है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो सुदर्शन और अभिज्ञ दोनों बैच जोड़ेंगे और उनके पूछा गया अनुत्तीर्ण होने वाले। तो सुदर्शन बैच में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं 250, ये डेटा आपको निकालना होगा। और फिर इसमें 125 है ये आपके अभिज्ञा बैच में फेल हो गए, तो टोटल हो गए 375, ये फेल हो गए। और सचिवालय बैच में टोटल नामांकित स्टूडेंट कितने हैं, तो सचिवालय बैच में आपका टोटल संख्या का 25% थे, तो यानी 1250 और इंटू 100 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ से 25 से काट दो, 25 पंजे 125 और 0 यहाँ से कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 पंजे, तो ये 5 या 15, 3 धाम 30%, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे करेंगे। सुदर्शन और द्रोणाचार्य बैचों को मिलाकर नामांकित लड़कियों की कुल संख्या और अभिज्ञा और अर्जुन बैचों में नामांकित लड़कों की कुल संख्या का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो द्रोणाचार्य और सुदर्शन बैच में, द्रोणाचार्य में 400 लड़कियां हैं और सुदर्शन बैच में आपकी है 450, तो टोटल ये हो जाएंगे 850। ये आपका कैलकुलेट करना होगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। और फिर इसमें क्या है आपका बॉयज जो है, अभिज्ञ बैच में बॉयज की संख्या आपकी है 250 और अर्जुन बैच में बॉयज की संख्या है आपके 960, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 1210 और इसमें आपको रेशियो निकालना है। तो यहाँ से ये आपका कट जाएगा, रेशियो निकालेंगे तो ये कट गया 85 रेशियो 121, ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि अर्जुन बैच में 20% लड़कों और 30% लड़कियों को फीस में छूट दी जाती है तो अर्जुन बैच में उन छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कोई छूट नहीं मिली है।
ठीक है। तो अर्जुन में देखो 20% लड़के और 30% लड़कियों को छूट दी जा रही है। तो यहाँ पर अर्जुन बैच में विदाउट कंसेशन बॉय कितने बचे? 80%। और तो 80% कितने का? 960 लड़के थे, तो इनका निकाल लेंगे 80%। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 768। इसी तरीके से लड़कियों का 30% यानी 70% लड़कियां बची, और टोटल लड़कियां कितनी थी? 540। 540 का 70% यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये 0 0 दोनों कट जाएंगे, ये आपका आ जाएगा 378। अब पूछा गया है इनकी कुल संख्या, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 11 कितना होगा ये टोटल करने पे कितना हो जाएगा आपका? 1146। ठीक, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। सचिवालय बैच में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का लड़कों का उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि बैच में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का अनुपात अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों से क्या होगा? तो यहाँ पर दो करेंगे। सचिवालय बैच में टोटल स्टूडेंट जो पास हुए थे, टोटल पास हुए थे 1000, उसमें से बॉयज पास हुए थे 600 और लड़कियां हो जाएंगी 400। टोटल बॉयज 700 है, तो फेल हो जाएंगे 100। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे 1000 स्टूडेंट है, बॉय पास होते हैं 600, 400 लड़कियां पास हो जाती हैं। टोटल बॉयज कितने हैं? 700। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा? बॉय फेल कितने हो जाते हैं? 100 बॉय फेल हो जाते हैं। और टोटल गर्ल्स कितनी रहती है? 550। तो गर्ल्स रहती है 550 में से गर्ल्स फेल होती है 150। 400 इसमें से माइनस कर दोगे, तो ये रेशियो इसका क्या हो जाएगा? दोनों का रेशियो 50 से काट दो, 50 दूना 100, 50 3 150, तो 2:3। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे है इसमें द्रोणाचार्य, सुदर्शन और अभ्य के बैच में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या अर्जुन बैच में नामांकित छात्रों की कुल संख्या से कितनी अधिक या कम है? तो यहाँ पर देखो द्रोणाचार्य, सुदर्शन और अभ्य के तीनों बैच में पहले देखेंगे 600 छात्र उत्तीर्ण हुए थे, 375, 500 और 375। तो ये टोटल स्टूडेंट आपके जो पास है वो हो जाएंगे 1475। और फिर आपसे पूछा गया अर्जुन बैच में नामांकित एनरोल कितने किए थे? तो अर्जुन बैच में टोटल 1500 एनरोल करते हैं, 30% यानी। तो इसमें से डिफरेंस कितना है? 25 का कम होगा, तो ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है अगले वर्ष सुदर्शन बैच में छात्रों की कुल संख्या में 20% की वृद्धि होती है, जबकि लड़के और लड़कियों का अनुपात और उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का अनुपात समान रहता है। तो अगले वर्ष कितनी लड़कियां अनुत्तीर्ण होंगी यदि अगले वर्ष उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में 50% लड़के हैं? तो यहाँ पर आपको देखो नेक्स्ट ईयर टोटल होते हैं 700, आपके 750 उत्तीर्ण होते हैं सुदर्शन बैच में, इसमें 20% बढ़ा देंगे तो 120% इसका निकाल लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा आंसर 900 आ जाएगा ये। अब 900 में क्या करेंगे? टोटल इसमें 60% लड़कियां, तो 900 का 60% आ जाएगा 954 यानी 540। ये पास हो जाते हैं। ये 540 लड़कियां आ गई टोटल गर्ल्स, उसमें से पास कितने होते हैं? 2/3। 900 में 2/3 पास होते हैं, 900 में 2/3, तो ये आ जाएगा आपका 600 पास हो जाते हैं। और 600 का आधा यानी 50% लड़के 50% गर्ल्स है, तो 300 ये हो जाएगा इसका आधा। और फिर क्या है? तो यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे 540 माइनस 300, ये आपको डिफरेंस बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 540 में से 300 गया तो 240। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। डीआई को आपको अच्छे से अलग से वीडियो बनाकर भी समझाया जाएगा। सभी 5 बैचों में नामांकित लड़कों की औसत संख्या आपसे पूछा गया कितनी है? तो लड़के कितने हैं? दो टोटल 5 बैच में 600, ये आपके द्रोणाचार्य के हो गए। फिर आपके द्रोणाचार्य के बाद में 600 द्रोणाचार्य के हो गए, 700 आपके हो गए सचिवालय के। सुदर्शन बैच के कितने बच्चे हैं? सुदर्शन बैच के हैं 300, ये नामांकित छात्रों की संख्या हो रही है। और उसके बाद में फिर आपका सुदर्शन बैच के बाद में अर्जुन बैच आता है। अर्जुन में आपके आते हैं 960 और लास्ट में आपका अभिज्ञा बैच, इसमें 250। तो ये टोटल हो जाएंगे आपके जोड़ोगे 2810 और 5 बैच है, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये औसत आ जाएगा 55 25 5 31 5 10 562। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें लास्ट है किस बैच में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक है और कितना है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो सचिवालय बैच में जो पास रेशियो है 4:1 है, सबसे ज्यादा है ये। और टोटल कितना हो जाएगा इसका? 4 बटे टोटल ये 5 स्टूडेंट इंटू 100, तो ये सॉल्व कर लेंगे 5 दूनी 10 0 80%। तो ये आपका सचिवालय बैच में 5% सबसे ज्यादा है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तो ये आई होप डीआई कुछ समझ में आपको आ गया होगा।
आगे इसमें क्वेश्चन है आर्द्र का सही विलोम आपसे बताना है। तो आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा? शुष्क हो जाएगा। बी पार्ट आपका राइट हो गया। आगे है इसमें स्वच्छ का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो स्वच्छ का सही संधि विच्छेद आपका क्या होगा? सु प्लस अच। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। यण संधि। अतिथि का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। अतिथि का पर्यायवाची क्या होगा? तो अतिथि का पर्यायवाची आपको बताना है मनमत अभ्यागत। यहाँ पर अभ्यागत होगा। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। चौराहा का में कौन सा समास है? तो यहाँ पर 4 राहें होती हैं, 2 नंबर दिया गया है, द्विगु समास होगा। सी पार्ट आपका राइट हो गया। अखरोट का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है। तो ये अछोट होता है। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दावानल। और समुद्र में जो आग लगती है उसे बड़वानल। और जो पेट में आग लगती है उसे जठराग्नि। ये सारे आपको याद रखने हैं। शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पे बताना है। ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा? तो ये बी पार्ट में लिखा है। इस तरीके से ज्योत्सना को लिखेंगे। दही शब्द का व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो दही के कौन सा शब्द है आपका? पुल्लिंग है ये। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। सागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ थोड़े शब्दों में बहुत कुछ करना। सी पार्ट करेक्ट हो गया। सघोष व्यंजन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। तो ये आपके होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। बी पार्ट आपका राइट हो गया। अब आगे है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विशेष शक्ति प्रदान करता है कि नागरिकता के अर्जन, समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों पर कानून बना सकती है। तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद है? 8 की नंबर बताना है आपको। अनुच्छेद आपका 11 हो जाएगा। डी पार्ट करेक्ट हो गया। 44वें संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी के मूल अधिकारों को भाग 3 से हटाकर संविधान के किस भाग और अनुच्छेद के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया? तो ये भाग है 12 और अनुच्छेद है 300A। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों, खदानों या अन्य किसी जोखिमपूर्ण रूप कार्य में रोजगार के लिए बच्चों की अधिकतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो ये कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए इन लोगों की? 14 वर्ष से कम ना हो। ठीक। तो इनको जो है ना 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए उम्र। अगर कम है तो फिर उनके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 1853 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रणाली को लागू करने के लिए 1854 में किस समिति की नियुक्ति की गई थी? तो ये समिति बनाई गई थी मैकाले समिति। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। मैकाले की अध्यक्षता में बनी थी। 1954 में पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यन्नम भारत सरकार को सौंपे जाने से पहले किस यूरोपीय शक्ति के अधीन थे? तो ये किसके अधीन थे? फ्रांसीसी। सी पार्ट आपका राइट हो गया। अर्थव्यवस्था में बैंक इंश्योरेंस से क्या तात्पर्य है? बैंकों द्वारा बीमा उत्पादों की बिक्री। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। अर्थशास्त्र में अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या अर्थ होता है? तो ये अर्थ होता है आपका किसी एक विकल्प को छोड़ने पर छोड़े गए अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य। भारत में पहला एटीएम किस बैंक द्वारा स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। तो ये आपका HSBC। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य किस वर्ष बना था? तो ये बना था 1945 में। ए पार्ट राइट हो गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये है गुजरात राज्य। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये लगभग 1214.7 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आपका आता है आंध्र प्रदेश। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये माही नदी है। बी पार्ट करेक्ट हो गया। डंकन दर्रा किनके मध्य स्थित है? तो जो डक्कन पास है ये कहाँ पे स्थित है? ये दक्षिणी अंडमान से लिटिल अंडमान में। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा गया है अनाईमुडी। बी पार्ट आपका राइट हो गया। 2695 मीटर इतनी ऊंचाई है, केरल में अवस्थित है। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश करता है, नागालैंड करता है, मणिपुर भी करता है, असम नहीं करता है। तो डी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। परवीन शेख ने लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति के समुदाय नेतृत्व वाले संरक्षण के लिए व्हिटली अवार्ड 2026 यानी ग्रीन ऑस्कर जिसे कहा जाता है जीत लिया है। तो इनका नाम बताना। परवीन शेख ने ये किस लुप्त प्राय पक्षी की बात कर रहे हैं? तो कौन सा ऐसा पक्षी है? तो ये इंडियन स्कीमर है। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
जनवरी 2026 में निम्नलिखित में से किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला स्लम मुक्त शहर घोषित किया है? तो यह है नवी, नहीं सूरत है, ये बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। किस मध्य एशियाई देश ने 1 जनवरी 2026 से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को आधिकारिक रूप से कानूनी मान्यता प्रदान की है? तो यह है तुर्कमेनिस्तान, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और मई 2026 में मिशन मौसम के तहत भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM ने किस शहर में भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्ट बेड और एरोसोल वेधशाला को स्थापित किया है? तो ये चेन्नई में, सी पार्ट करेक्ट हो गया। और अंतिम क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का, 2026 में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किसने महिला एकल का खिताब जीत लिया है? तो ये है मार्का कोस्ट्यूक, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये यूक्रेन की खिलाड़ी है। तो आई होप ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। पेड बैच से जुड़ने के लिए पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहां पर आपको पीसीएस RO दोनों के प्रीलिम और मेंस के बैच अवेल कर सकते हैं। लोअर पीसीएस की टेस्ट सीरीज वहां पर प्राप्त की जा सकती है। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।